अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। आई होप you are fine. Today our topic is construction and loci. So loci को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए, then we will be able to start the topic locus or loci. Construction and loci. ओके जी, हम लोकस की तरफ पहले मूव नहीं करेंगे, हम पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस की तरफ आएंगे कि अगर आपको कोई ट्रायंगल, कोई सर्कल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, पैरेलल लाइंस अगर ये कंस्ट्रक्ट करनी हो तो वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई एक एग्जांपल लेता हूं ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने की। आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी हो, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ triangle ABC where the length AB is given 7 centimeter, length BC is given 5 centimeter, length AC is given say 6 centimeter. जी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन टॉपिक है, ऑनलाइन एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, बट हम कोशिश करेंगे समझने की। मैं सिर्फ आइडिया आपको दूंगा कि कंस्ट्रक्ट करना कैसे है, और एक्चुअली कंपास या प्रोटेक्टर यूज करके यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ आइडिया बताऊंगा और बता दूंगा कि कंपास या प्रोटेक्टर यूज कैसे करना है। यहाँ पे सपोज आपने ये ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करनी है और इस ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, ए बी बी सी ए सी। सो आपने किस साइड से स्टार्ट लेना है? वैसे तो आप कोई भी एक साइड पहले ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी भी ड्रॉ कर सकते हैं, बी सी भी कर सकते हैं, ए सी भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप बेस वो मीन स्टार्ट आप वहां से लें जो सबसे लॉन्गर साइड है, एंड सबसे लॉन्गर साइड इज ए बी 7 सेंटीमीटर। और ये कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपली आप स्केल यूज करेंगे, स्केल रखेंगे, उसको जीरो की लाइन से स्टार्ट करके उसको 7 सेंटीमीटर तक मार्क करेंगे। सपोज कि 0 से 7 सेंटीमीटर आपने स्केल से मेजर किया, सो दिस इज 7 सेंटीमीटर। If this is 7 centimeter, then mark this is A and this is the point B. ये हमने स्केल से ड्रॉ कर लिया। Now the thing is how to draw the length BC 5 centimeter. BC 5 centimeter. तो आपका प्रॉब्लम सी रह गया कि सी कैसे ड्रॉ करें। देखिए, अगर आप में से आप सबको पता है कि बी से सी तक लेंथ 5 सेंटीमीटर और सी यहाँ पे कहीं होगा, इधर किसी इस रीजन में कहीं पे भी सी हो सकता है। तो आप में से अक्सर लोग यहाँ पे भी स्केल से करते हैं कि बी से सी ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, और वो कहते हैं कि फिर ये सी है। और फिर जब ए से सी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं और अक्सर पता चलता है कि वो तो उसके साथ मीट ही नहीं कर रहा। सो द थिंग इज कि आपको ये तो पता है कि बी सी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब वो बी सी लेंथ 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, बी सी वो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है,
वो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है। हमें ये नहीं बात पता वो 5 सेंटीमीटर इस तरफ है, ये हमें एक्यूरेट नहीं पता कि वो 5 सेंटीमीटर किस तरफ है, क्योंकि हमें एंगल नहीं पता, एंगल बी पे एंगल नहीं पता। सो हम क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज कंपस। क्योंकि हमें एंगल नहीं गिवन तो हम अपना कंपस यूज करेंगे। हम अपने कंपस को कैसे यूज करेंगे, अपना कंपस का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपस में पेंसिल फिट की, उस पेंसिल को और कंपस की जो नीडल है उसको मेजर करना है हमने स्केल के ऊपर पहले। और वो कंपस कितना ओपन होना चाहिए, स्केल से मेजर करके 5 सेंटीमीटर उसको ओपन करें। जब आपने कंपस 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया तो आप बी को अपना सेंटर कंसिडर करें, बी को अपना सेंटर, कंपस का की मीन जो एक नीडल है, निप है, वो आप बी पे रखेंगे। और अब आपका कंपस क्योंकि 5 सेंटीमीटर ओपन हुआ है तो आप 5 सेंटीमीटर ओपन हुआ तो उससे एक आर्क लगा देंगे। ठीक, इस तरह एक आर्क आ जाएगी। अब ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमें सी का नहीं पता, वो बी से सी, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये ऑल आर 5 सेंटीमीटर। इस पे इस आर के ऊपर सी कहीं भी हो सकता है। अब आप क्या करें, ए सी 6 सेंटीमीटर ओपन करें, अपने उसी कंपस से ए सी 6 सेंटीमीटर ओपन करें। अपने कंपस को स्केल के ऊपर रख के 6 सेंटीमीटर ओपन करें। नाउ कीप ए एज योर सेंटर। अब आपका सेंटर क्या होगा, ए। मीन कंपस की नेब नेडल्स ए पे होगी। और अब आपने क्योंकि 6 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर ओपन किया तो उससे एक आर्क ड्रॉ करें जो उस प्रीवियस आर्क को किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। ये एक आर्क आ जाएगी। वो आर्क चाहे तो आप जितनी मर्जी लंबी ड्रॉ कर लें ऐसे, लेकिन आपको सिर्फ ये चाहिए कि वो आर्क देखना है कि वो उस प्रीवियस आर्क के साथ कहाँ मीट कर रही है। और वो जहां पे मीट कर रही है बेसिकली दैट पॉइंट इज योर पॉइंट सी। तो अब आप बी को सी से ज्वाइन कर लें और इसी तरह ए को बी सी से ज्वाइन कर लें। सो दिस इज द पॉइंट सी। दिस लेंथ बी सी इज 5 सेंटीमीटर। दिस लेंथ ए बी ए सी इज 6 सेंटीमीटर। याद रखिए ये मैंने एक्यूरेट ड्रॉ नहीं की, मैंने जस्ट एक अंदाजे से ड्रॉ कर दी है। और अब उसके मुताबिक अब आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी, अब आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कहीं पे एंगल दिया होता अगर बी का तो हम प्रोटेक्टर से मीन डी से एंगल ड्रॉ कर लेते, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं था तो हमने सिंपली स्केल और कंपास को यूज करके हमने ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट अगर बात करें सर्कल की, सर्कल ड्रॉ करना बहुत इजी है जो कि हम ग्रेड आई थिंक 2-3 से ड्रॉ करते आ रहे हैं। सो आपने अगर एक कंपास एक सर्कल ड्रॉ करना है, सपोज 3 सेंटीमीटर का, स्केल से आप 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सर्कल जब आप ड्रॉ करते हैं ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। सर्कल की खास बात क्या होती है, जब आप सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है बाउंड्री, इस बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इनफिनिट पॉइंट्स। सर्कल की बाउंड्री की खास बात यह है, या सर्कल की बाउंड्री पे ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी खास बात यह है कि देयर डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट इज सेम। और वो पॉइंट क्या है, ये मिडल वाला पॉइंट ओ कह लें या पी कह लें। सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका इस पॉइंट पी से डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। मीन अगर ये रेडियस है, क्योंकि रेडियस जो हुआ ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर।
तो सर्कल की खास बात क्या होती है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट। सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर, सर्कल के ऊपर मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। आई होप इस सर्कल ड्रॉ करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसी, इसको लाइन बाइसेक्टर भी कहते हैं, एक ऐसी लाइन है जो कि किसी भी गिवन लाइन को परपेंडिकुलरली कट करेगी और बाइसेक्ट भी करेगी, मीन टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ हो सकता है 6 सेंटीमीटर हो। सो अगर ये 6 सेंटीमीटर, अगर सपोज मैं कहूँ कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो मीन 3 सेंटीमीटर इस तरफ होगी, 3 सेंटीमीटर इस तरफ होगी। सो कोई भी एक लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मीन ये लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ये भी लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। सो लाइन, दिस ब्लैक कलर लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बट वी कैन नॉट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होगी जो बाइसेक्ट करेगी एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। सो ये जो अब ब्लैक कलर वाली लाइन है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ड्रॉ कैसे करनी है मैं इसकी बात करता हूं अभी आगे, लेकिन दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अभी ड्रॉ करना मैंने नहीं बताया, ड्रॉ करना मैं आगे बताऊंगा। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात यह कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट ले लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। कौन से टू पॉइंट्स? ए एंड बी। मीन आप ये पॉइंट अगर लें, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी इज इक्वल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस ए और बी से इक्वल होगा। आप ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट को लें, इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी विल बी इक्वल। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, ये भी पॉइंट लें, तो इसका डिस्टेंस भी ए और बी से क्या होगा? वो इक्वल होगा। सो दिस इज द स्पेशल अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कल की स्पेशल बात क्या थी? सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट थे उनका एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, और वो पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी खास बात क्या है कि उनका टू पॉइंट्स से डिस्टेंस, ए और बी से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करना है वो आगे बात करेंगे। अभी हम आते हैं एंगल बाइसेक्टर की तरफ। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? नाम से ये पता चल रहा है कि ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। सपोज यहां पे ये एक एंगल ए बी सी है, ये है एंगल ए बी सी। हो सकता है कि ये एंगल हो तकरीबन 70 डिग्री या 72 डिग्री या 74 डिग्री, जितना भी है ये एक एंगल।
सो एंगल बाइसेक्टर क्या एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी गिवन एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मीन यहां से एक मिडल से बिल्कुल एक एंगल लाइन आए, और अगर ये उस गिवन एंगल 70 डिग्री को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 35 डिग्री 35 डिग्री, तो इसका मतलब कि ये एक जो लाइन ड्रॉ की है इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर। इसके इस तरफ एंगल और इसके इस तरफ एंगल, दीज टू आर इक्वल। ये है एंगल बाइसेक्टर। ड्रॉ कैसे करना है अगेन मैं आगे जाके बताऊंगा कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करना है। ओके, अब एंगल बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट्स, इनकी खास बात क्या है? एंगल बाइसेक्टर की खास बात ये है कि इनका डिस्टेंस टू लाइन से, लाइन ए बी और लाइन बी सी से हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है। मीन अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, इधर से डिस्टेंस, और इसका इधर से जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? ये सेम होंगे। डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो आप क्या करें, इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई एक और पॉइंट में शो करता हूँ, ये वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ए बी और इसी का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन बी सी, ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस टू लाइन से, ए बी और बी सी से इक्वल होता है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस 3 केसेस में हमने क्या देखा, सर्कल की खास बात याद ये थी कि सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनका एक पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका 2 पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है। और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस टू लाइन से इक्वल होता है। एंड पे आती है पैरेलल लाइंस, फोर्थ वन। पैरेलल लाइंस के बारे में आपको है आइडिया? लाइंस होती हैं जो कि मीट नहीं करती। अगर एक ये लाइन है ए बी, अगर आपको कहा जाए कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें कोई एक, तो ये अगर सपोज मैं इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लूं, सपोज ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की इसके पैरेलल लाइन, और अब मैंने कह दिया कि दीज टू आर पैरेलल। सो पैरेलल लाइन की खास बात क्या होती है? पैरेलल लाइन की खास बात यह है कि पैरेलल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सपोज ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होते हैं पैरेलल लाइन पे, उनका डिस्टेंस एक लाइन से, मीन वो लाइन कौन सी है? लाइन ए बी से। इन सब का डिस्टेंस लाइन ए बी से हमेशा इक्वल रहेगा। ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। सो पैरेलल लाइन की खास बात क्या होती है कि पैरेलल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस एक लाइन से हमेशा सेम रहता है। सो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन। तो अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं तो सर्कल की के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी खास बात क्या थी कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस आर इक्वी डिस्टेंट
फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे, दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम टू पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंट मीन इक्वल डिस्टेंट डिस्टेंस, दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। पैरेलल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन। और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस। सो ये चारों की खास बात मैंने बताई, जो कि आगे हम लोकस जब टॉपिक करेंगे तो वहां हमें चाहिए होगा कि सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो टू पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। पैरेलल लाइंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो टू लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ओके, अब हम इसमें से आपको सर्कल ड्रॉ करना आता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का भी इशू नहीं है। आप देखते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं और एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सपोज आपके पास एक लाइन ए बी है और हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? आप कंपास के थ्रू ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंपास के थ्रू हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। हमने सबसे पहली बार डिसाइड करना है कि कंपास कितना ओपन होना चाहिए, कंपास की लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखिए, कंपास आपका ए बी की जितनी लेंथ है उसकी हाफ लेंथ से ज्यादा होना चाहिए। मीन ए बी का तकरीबन हाफ ये बन रहा है, इस हाफ से ज्यादा हो जाएगी, होनी चाहिए कंपास की लेंथ। अगर ये ए बी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ 2 सेंटीमीटर, तो आपके कंपास की लेंथ 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब 2 सेंटीमीटर से ज्यादा कितनी हो, 2.5 भी हो जाएगी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जितनी मर्जी ज्यादा हो वो चलेगी, बट इतनी भी ज्यादा ना हो कि वो पेज के बाहर चली जाए। कंपास की लेंथ कितनी होनी चाहिए? मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। जब आपने एक दफा कंपास ओपन कर लिया तो फर्स्ट कीप ए एज योर सेंटर। अपने कंपास की जो नीडल है, निब है, उसको ए पे रखें। ड्रॉ वन आर्क, आप आर्क ड्रॉ करें, वन अबव द लाइन एंड द अदर बिलो द लाइन, ऐसे। आपने कंपास का सेंटर ए पे रखा, पहले ए को सेंटर कंसीडर किया और आर्क लगा दी, एक वन आर्क अबव द लाइन एंड अदर आर्क बिलो द लाइन। या अक्सर लोग इस कंप्लीट आर्क को कंप्लीट ज्वाइन भी कर देते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। कंप्लीट भी आपने ड्रॉ कर दिया तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक आर्क ऊपर लगा दिए, नीचे लगा दिए, जो एटलीस्ट ये रिक्वायर्ड है। अब आपने कंपास का रेडियस जो आपने ओपन किया हुआ है उसको चेंज नहीं करना। और नाउ कीप बी एज योर सेंटर। अब आपने कंपास को बी पे रखना है, उस कंपास की निब को, नीडल को बी पे रखना है। और अब बी जब रखा तो अब आप इसी तरह एक और आर्क लगाएं, वन आर्क अबव द लाइन एंड अदर आर्क बिलो द लाइन। या कंप्लीट आर्क भी ऐसे लगा सकते हैं।
कंप्लीट नहीं लगाते, सिंपली वन आर्क अबव द लाइन एंड अदर बिलो द लाइन, ऐसे बना लें। जब ये टू आर्क्स आप लगा लेंगे, पहले ए को सेंटर कंसीडर करके फिर बी को सेंटर कंसीडर करके, तो अब आप ये दोनों आर्क्स 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही होंगी। आप उन 2 पॉइंट्स को मीट करवा दें और एक्सटेंड कर दें, तो ये आपके पास जो लाइन आएगी, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये जो आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस लाइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जो देखेंगे गिवन लाइन ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही होगी और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक लाइन है, टिल्टेड लाइन थोड़ी सी ले लेते हैं। ये एक लाइन है एक्स वाई, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अगर आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो अगेन अपना कंपास ओपन करें जिसकी लेंथ एक्स वाई के हाफ से ज्यादा हो। तो वो एक्यूरेट मेजर करके करना जरूरी नहीं है, उसके हाफ से बस अंदाजे से ज्यादा ड्रॉ करने का। ओपन कर लें कंपास, पहले एक्स को अपना सेंटर रखें। अब आप याद रखिएगा, आपकी एक आर्क इस तरफ होनी चाहिए और दूसरी आर्क इस तरफ, इस तरीके से आर्क्स आनी चाहिए। सो अब आपने कंपास ओपन किया, हाफ द लेंथ ऑफ एक्स वाई से ज्यादा, एक्स पे सेंटर रखा और एक आर्क आपने इधर लगा दी और एक आर्क इस तरफ। मैं विदाउट कंपास ड्रॉ करूं, एक्यूरेट नहीं आ रही। आप इसको कंप्लीट ज्वाइन भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। फिर क्या करेंगे, आपने उस कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना। नाउ कीप वाई एज योर सेंटर, वाई सेंटर रख के एक आर्क इस तरफ और दूसरी आर्क इस तरफ आपने लगा दी। ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, उन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर लें स्केल से और एक्सटेंड कर दें। सो ये जो येलो कलर में ये लाइन आई है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि गिवन लाइन एक्स वाई को आप देखेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और 90 डिग्री पे भी कट करेगी, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये अब जो येलो कलर वाली लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स है उन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस एक्स और वाई से इक्वल होगा। ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट इज हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। सपोज ये एंगल ए बी सी है जिसको हमने बाइसेक्ट करना है, मीन इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले एक कंपास ओपन करें, उसका सेंटर रखेंगे आप बी पे। सबसे पहले बी पे आपने सेंटर रखना है। कंपास कितना ओपन करना है, अगेन कोई भी एक सूटेबल रेडियस का कंपास ओपन कर लें, ज्यादा बड़ा ओपन नहीं करना, मीन 1 सेंटीमीटर ओपन कर लें, 1.5 कर लें या मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर कर लें। मीन कोई भी एक सूटेबल रेडियस 1, 1.2, 1.4, 1.7 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया। बी पे आपने सेंटर रख लिया। बी पे जब सेंटर रख लेंगे तो एक बी पे सेंटर रख के आपने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, कुछ ऐसी। मीन एक आर्क ऐसी ड्रॉ करनी है कि जो दोनों लाइंस हैं जो एंगल्स फॉर्म कर रही हैं, वो दोनों लाइंस को कट करे। बस ये आपने एक उस आर्क का इतनी पर्पस था कि आपने जो पहले बी पे सेंटर रखा और एक आर्क ड्रॉ कर दी। सो जब ये आर्क आपने ड्रॉ की तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, एक लाइन ए बी के ऊपर 2 पॉइंट्स जहां पे आर्क कट कर रही है,
और दूसरा लाइन बी सी के ऊपर एक जहां पे वो आर्क कट कर रही है। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब आपने जो कंपास यूज करना है, पहले सेंटर आप ये पॉइंट रखेंगे, फिर सेंटर आप ये पॉइंट रखेंगे, और आप देखेंगे इससे एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है। देखते हैं जी। अब आपने कंपास कितना ओपन करना है? अगेन कोई भी एक सूटेबल रेडियस का ओपन कर लें। जो पहले ओपन किया था उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं आप। मीन आप 2 सेंटीमीटर ओपन कर लें, 2.5 ओपन कर लें, 1.7 कर लें, सो कोई भी आप एक रेडियस ओपन कर लें। बहुत बड़ा ओपन नहीं करना, विद इन द पेज रहे। सो आप, मैं कहता हूँ कि सपोज आपने 2.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। सो फर्स्ट यू विल कीप दिस पॉइंट एज योर सेंटर ऑफ द सर्कल। जो कंपास होगा उसका सेंटर ये पॉइंट होगा, निब यहाँ पे आएगी। सो आपने कंपास की नीडल यहाँ पे रखी और आपने क्या करना है, आपने एक आर्क इस तरफ ड्रॉ कर, यहाँ पे आर्क आपकी इस तरफ कहीं आनी चाहिए। सो सपोज आपके पास एक आर्क ऐसे आ गई है। आपने इस पॉइंट को सेंटर रखा, एक सूटेबल रेडियस का कि आर्क आपने कंपास ओपन किया और ये एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब ये कंपास आपने इसकी लेंथ, इसका रेडियस चेंज नहीं करना, और अब आप इस पॉइंट पे आ जाएं। अब आपने इस पॉइंट पे कंपास रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है सूटेबल उसी रेडियस के साथ जो पहले आपने ड्रॉ किया है। सो ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे मीट करेंगी। सो ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे मीट करेंगी। जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं उस पॉइंट को आप सेंटर बी के साथ ज्वाइन कर दें। मीन इस पॉइंट बी को कंपास स्केल के थ्रू उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर में लाइन आ जाएगी, दैट विल बी एंगल बाइसेक्टर। सो क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज, बी को आपने सेंटर रखा, बी से आपने एक सूटेबल रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की। वो ब्लू कलर में मैंने आर्क ड्रॉ की है। वो ब्लू कलर वाली आर्क टू लाइंस ए बी और बी सी को जिन 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है, वो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपने उन 2 पॉइंट्स को सेंटर कंसिडर करके पहले, फिर आगे फर्दर 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है विद द सेम की रेडियस रखते हुए, और जो जहां मीट करेंगे उसको बी से ज्वाइन करेंगे, बी को उस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे, तो आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। ओके जी, अब आप देखिए यहाँ पे भी एक एंगल ए बी सी है। अब इस एंगल ए बी सी का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मीन एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल है, सपोज ये 88 डिग्री है, तो हमने 44 डिग्री 44 डिग्री दोनों तरफ ड्रॉ करना है। और हमने इसको डी से नहीं करना, आपके क्वेश्चन में मेंशन हुआ होता है यूजिंग कंपास, तो आपने कंपास के थ्रू ये ड्रॉ करना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहला टास्क, बी को हम सेंटर रखेंगे। बी से आपने एक सूटेबल रेडियस का कंपास ओपन किया और उससे आपने ये एक आर्क ड्रॉ कर दी। कोई भी सूटेबल रेडियस, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब इस आर्क से आपको 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए यहाँ पे कहीं पे आर्क ड्रॉ करेंगे। सब आप क्या करें, कंपास ओपन करें 2 सेंटीमीटर का या 2.5 सेंटीमीटर का। पहले आप इसको सेंटर रखेंगे, तो आपके पास कहीं यहाँ पे कोई एक आर्क आ जाएगी। फिर इस पॉइंट को सेंटर रखेंगे, दूसरे को, तो आपके पास यहाँ पे कहीं आर्क आ जाएगी। एक्यूरेट नहीं है, मैं कंपास से नहीं ड्रॉ कर रहा। ठीक हो गया।
सो अब आप क्या करेंगे, बी पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मीट करवाएंगे। सो ये जो पिंक कलर में लाइन आ गई है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ये उस गिवन एंगल को, अगर वो 88 डिग्री है तो उसको इक्वली डिवाइड करेगी 44 डिग्री 44 डिग्री की। अगर वो 80 डिग्री है तो 40 डिग्री 40 डिग्री दोनों तरफ इक्वली डिवाइड करेगी। सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। सर्कल हमें ड्रॉ करना आता है। अगर पैरेलल लाइन की बात करें, पैरेलल लाइन भी आप ड्रॉ करनी आपको आती है, लेकिन एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये एक लाइन है ए बी। हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और पैरेलल लाइन कितनी दूर ड्रॉ करनी है वो क्वेश्चन में मेंशन होगी। सपोज आपको कहता है कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है विच इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, मीन जिसका डिस्टेंस ए बी से 2 सेंटीमीटर हो। सो अगर ए बी से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है, सो इसको वैसे सेट स्क्वायर से ड्रॉ किया जाता है, वो जो ट्राइंगल्स या आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती हैं। बट अगर आपने बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करना है, आपने एक स्केल ही यूज करना है, तो स्केल कैसे यूज करना है जरा वो फिर देख लें। अब आपने स्केल जो रखना है वो इस तरीके से रखना है, ऐसे ऐसे स्केल आपका होना चाहिए। ऐसे स्केल होना चाहिए कि आपका जो स्केल का 0 सेंटीमीटर वाली लाइन है वो बिल्कुल लाइन ए बी के ऊपर आ जाए। इसका स्केल रख लिया, मीन 0 सेंटीमीटर वाली जो जीरो वाला आपका लाइन है वहां पे स्केल के ऊपर, वो ए बी के ऊपर आए। फिर यहाँ पे कहीं होगा 1 लिखा होगा, इधर 2 लिखा होगा, इधर 3 लिखा होगा, एंड सो ऑन। तो जहाँ पे 1 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर अगर लिखा हो तो वहां पे आपने यू पॉइंट मार्क कर देना है इस तरह। सो जब आपने ये पॉइंट मार्क कर लिया, सपोज आपका पॉइंट यहाँ पे आया था, अब आप अपना स्केल दोबारा लाइन ए बी के ऊपर किसी और जगह दोबारा रखें। सपोज यहाँ रख लेते हैं, और अगेन इसको ऐसे रखना है कि आपका जीरो वाली जो लाइन है स्केल के ऊपर वो बिल्कुल, नॉर्मली तो स्केल इससे आगे भी जा रहा होता है, लेकिन 0 सेंटीमीटर वाली जहां लाइन आ रही होती है वो जीरो वाली लाइन बिल्कुल लाइन ए बी के ऊपर आनी चाहिए। फिर उसके ऊपर मैयर करें कि 1 सेंटीमीटर किधर है और 2 सेंटीमीटर किधर है। तो आपको 2 सेंटीमीटर अवे ड्रॉ करना था, तो 2 सेंटीमीटर अवे आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया। सो सपोज आपका ये पॉइंट मार्क किया था आपने। सो इन 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लें आप स्केल से, तो ये आपने बेसिकली एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया है विच इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। और अगर आपको सिंपली कहे कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, तो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी पैरेलल लाइन इस लाइन के ऊपर भी बन सकती है और इस लाइन के नीचे भी बन सकती है। तो अगर आपने नीचे बनानी है तो वही काम जो स्केल से ऊपर किया वो स्केल से आप नीचे भी कर लेंगे। आप 2 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क करेंगे, यहाँ पे कहीं आएगा, फिर एक और जगह कहीं 2 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क करेंगे, वो आ जाएगा। उनको ज्वाइन करने से तो आपके पास ये 2 सेंटीमीटर अवे ए बी से 2 सेंटीमीटर दूर टू पैरेलल लाइन आ गई। जी क्लियर है ये बात? सो मुझे उम्मीद है कि पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना आ गया है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आर टॉपिक, लोसाई, लोकस। तो इसको कुछ लोकस भी कहते हैं, लोकस भी कहते हैं, लोसाई भी कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल है सिर्फ। अच्छा, लोसाई क्या है बेसिकली, लोकस है क्या?
locus is या loci is simply it is the trace of path. किसी भी पाथ को आप ट्रेस करें, मीन उसको ड्रॉ कर दें, ट्रेस करके ड्रॉ कर दें, दैट इज द लोसाई. मीन सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इधर गए, फिर इस तरफ गए, फिर इधर गए, फिर इस तरफ आए, फिर यूं गए. आपने जिस जिस पाथ पे मूव किया है उस पाथ को ट्रेस करके अगर आप ड्रॉ कर दें तो दिस इज लोकस ऑफ योर मूवमेंट. कोई भी एक इंसेक्ट है, वो इस तरफ से इधर जा रही है, फिर इस तरफ आ रही है, फिर इस तरफ उस तरफ जा रही है, तो आपने उस पाथ को ट्रेस करके ड्रॉ कर दिया, तो ये उसका लोकस है. सो लोकस सिंपली किसी भी पाथ को, किसी भी ऑब्जेक्ट के पाथ को आप ट्रेस करके उसको ड्रॉ कर दें, उसकी मूवमेंट को ड्रॉ कर दें, दिस इज लोसाई, दिस इज लोकस. इसको लोकस कहते हैं. लेकिन हमारे सिलेबस में जो लोकस है वो कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ नहीं है. हमारे सिलेबस में जो लोकस है वो कुछ ऐसा लोकस है जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. और वो कंडीशंस क्या हैं हमारे सिलेबस में? देर आर 4 कंडीशंस, 4 लोसाई जो आपको ड्रॉ करने के लिए कहता है. वो 4 लोसाई कौन से? लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया लोकस क्या है, कि किसी भी पाथ को आपने ट्रेस किया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी गया, बी से सी आ गया, सी से डी चला गया, डी से ई तरफ आ गया, आपने सब पाथ को ट्रेस करके ड्रॉ कर दिया, तो ये उस पाथ, ये लोकस है. लेकिन ये जो लोकस है ये किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये एक आर्बिट्रेरी पाथ है. लेकिन हमारे सिलेबस में जो मैथ में लोकस है वो एक ऐसा पाथ होगा जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. और वो कंडीशंस 4 कंडीशंस हैं. देखते हैं वो कौन सी कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन, locus of a point equidistant from a point. Locus of a point equidistant from a point. नंबर 2, मैं इसकी दरमियान स्पेस छोड़ रहा हूं, लिखूंगा मैं. Locus of a point equidistant from 2 points. Locus of a point equidistant from a line. Fourth is locus of a point equidistant from 2 lines. ये जो 4 लोकस है ये हमें आनी चाहिए. क्या मतलब? फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देखते हैं, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट. देखें, आप सपोज यहां पे खड़े हैं, ये एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ओ, एंड यू आर हियर एट, दिस इज द पॉइंट पी. आप पॉइंट पी हैं, एक पॉइंट ओ है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है. यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट पी. आप मूव कर सकते हैं, मीन इस पॉइंट, ये पॉइंट पी मूव कर सकता है. अगर आपको कहा जाए कि पॉइंट पी का लोकस ड्रॉ करें, अगर कहा जाता है कि पॉइंट पी का लोकस मीन पॉइंट पी का पाथ ड्रॉ करें इन सच अ वे दैट, वैसे देखा है तो लोकस ऑफ पी, पी जिधर चाहे मूव कर सकता है,
लेकिन अगर पी पे मैं कोई कंडीशन अप्लाई कर दूं कि वी वांट कि पी शुड मूव इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ शुड ऑलवेज बी सेम। अगर आप पॉइंट पी पे हैं, आपको जिधर चाहिए चाहे आप मूव कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पे एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाए और आप पे कंडीशन ये अप्लाई की जाए कि आप ऐसे मूव करें कि आपका डिस्टेंस ओ से हमेशा सेम रहे, तो आप किधर मूव करेंगे? जी, ज़हरा किस तरह मूव करेंगे अगर आपको कहा जाए कि आप मूव करें इस तरह कि आपका डिस्टेंस, यू आर एट पी, कि आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज ऑलवेज सेम, तो विच डायरेक्शन विल यू मूव इन? जोया? वर्टिकल डायरेक्शन, जो स्ट्रेट हो बिल्कुल। वर्ड ऐसे? जी। अगर ऐसे अगर आप मूव करेंगे तो अभी आपका डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये सेम तो नहीं रहेगा। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस 4 हो रहा है, ये 5 हो गया, ये ज्यादा हो जाएगा। आपने इस तरह मूव करना है पॉइंट पी से कि आपका डिस्टेंस ओ से हमेशा सेम रहे। सो आप किधर मूव करेंगे? जी, ज़हरा बता सकते हैं। नो। सो अगर आप इस पॉइंट पी से इस तरीके से मूव करें कि आप सर्कुलर पाथ में मूव करें, सर्कल मुझसे परफेक्ट नहीं बना। सो अगर आप सर्कल में ड्रॉ इस तरह मूव करें और ओ उसका सेंटर हो, कम ऑन। सो अगर आप इस तरह सर्कुलर सर्कुलर पाथ में मूव करते रहेंगे और ओ अगर उसका सेंटर हो, तो फिर आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओ हमेशा क्या रहेगा? वो सेम रहेगा, हमेशा वो 3 सेंटीमीटर रहेगा। सो इसका मतलब अगर आपने पॉइंट पी से मूव करना है और एक पॉइंट ओ से डिस्टेंस हमेशा अगर सेम रखना है, सो अगर एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा आपको सेम रखते हैं तो आप क्या ड्रॉ कर देंगे? आप सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सो क्या होता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट। सो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट जब कहेगा तो हम क्या ड्रॉ कर देंगे? हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट इज सर्कल। और अब अगर हो लोकस ऑफ अ पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। सपोज जोया, अब आप मिड, बिल्कुल मिड में खड़े हैं, यहाँ पे ये है जोया, जी। अब अगर जोया को ये कहा जाए कि ए और बी फिक्स पॉइंट हैं, जोया कैन मूव, जोया जिस डायरेक्शन में चाहे मूव कर सकती हैं। लेकिन अगर जोया को कहा जाए कि मूव इन सच अ वे दैट कि योर डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज ऑलवेज सेम, आप इस तरह मूव करें कि आपका डिस्टेंस ए और बी से हमेशा सेम रहे, तो आप क्या करेंगे? जोया बिल्कुल इस लाइन में मूव करती रहेंगी। जोया इस डायरेक्शन में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती रहेंगी। जोया जब यहाँ पे होंगी तो उनका डिस्टेंस ए से और बी से डिस्टेंस इक्वल होगा। जोया जब यहाँ पे होंगे तो उस वक्त भी उनका डिस्टेंस ए से और बी से वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। जब जोया यहाँ पे होंगे तो उनका डिस्टेंस उस वक्त भी ए से और बी से क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर आप देखिए तो ये जोया का जो पाथ था मूव करने वाला, ये पाथ किस तरह का पाथ है? इस पाथ का कोई खास नाम है? अगर मैं लाइन ए बी को आपस में ज्वाइन कर दूं तो यू विल फील कि जो जोया का पाथ था, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है।
तो जब कभी आपको कहे कि ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, अगर टू पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रखना हो तो आप क्या ड्रॉ कर देंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स इज perpendicular bisector. Next is locus of a point equidistant from a line. अगर आपको एक लाइन से डिस्टेंस इक्वल रखना है, ये लाइन है ए बी, और आपको सपोज यू आर हियर, अगर आप यहां पे हैं और आपसे कहा जाता है जोया कि आपने इस तरह मूव करना है कि आपका डिस्टेंस ए बी से हमेशा सेम रहे, तो जोया आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि आपका डिस्टेंस ए बी, लाइन ए बी से हमेशा सेम रहे? हॉरिजॉन्टल, जो पैरेलल लाइन। हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मीन आप बिल्कुल ए बी के पैरेलल मूव करते रहेंगे ऐसे. तो जब आप ऐसे पैरेलल मूव करते रहेंगे तो आपका डिस्टेंस ए बी से हमेशा सेम रहेगा. तो अगर आपको कहा जाए कि ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी, मीन एक लाइन से अगर इक्वल डिस्टेंस रखना है तो आप हमेशा पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. और अगर आपको ये कहा जाए कि आपने एक लोकस ड्रॉ करना है जिसका ए बी से डिस्टेंस हमेशा 2 सेंटीमीटर है, तो ए बी से हमेशा डिस्टेंस सेम रखना है और वो 2 सेंटीमीटर रखना है, तो वो 2 सेंटीमीटर पैरेलल लाइन ऊपर भी बन सकती है और वो 2 सेंटीमीटर पैरेलल लाइन नीचे भी बन सकती है. तो दोनों केसेस में, इस केसेस में आपका बेसिकली पैरेलल लाइन बनेगी. इनफैक्ट आप कह सकते हैं पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि 2 सेंटीमीटर अवे ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है. अगर मेंशन ना हो कि ऊपर ड्रॉ करना है या नीचे, तो आप दोनों तरफ ड्रॉ करेंगे. सो लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from a line is a line is a pair of parallel lines. क्योंकि वो पैरेलल लाइंस अबव द लाइन भी बन सकती हैं और बिलो द लाइन भी बन सकती हैं. एंड लास्ट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस. सपोज आपके पास ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है बी सी. आपसे कहा जाता है कि आप मूव करें इस तरह, यू आर हियर, चलें आप यहाँ पे बी पे खड़े हैं, आपको यहां से मूव करने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि ऐसे मूव करें कि आपका डिस्टेंस लाइन ए बी और लाइन बी सी से इक्वल हो. अगर आप यूं मूव करना शुरू कर दें इस डायरेक्शन में, तो आप देखें तो आपको ये पॉइंट अगर लें तो अब आपका डिस्टेंस ए बी से कम है और बी सी से ज्यादा आ गया. तो इसका मतलब आपने ऐसे मूव नहीं किया. आपको कहा गया था कि ऐसे मूव करें कि आपका डिस्टेंस ए बी और बी सी से बिल्कुल इक्वल रहे, तो आप बिल्कुल यूं मिड में मूव करते रहेंगे. तो जब ये मिड में मूव करेंगे तो आपका डिस्टेंस लाइन ए बी से लाइन बी सी से इक्वल रहेगा. यहां भी अगर आप चले जाएं तो डिस्टेंस लाइन बी सी से और ए बी से डिस्टेंस इक्वल रहेगा. तो ये जो लाइन मिडिल में ड्रॉ की है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ये जो लाइन आपने पाथ ड्रॉ किया मिडिल में, इस पाथ को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर. तो एंगल बाइसेक्टर की खास बात क्या है कि इसका डिस्टेंस टू लाइन से हमेशा सेम रहता है. तो जब कभी कहेगा ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? इज एन एंगल बाइसेक्टर.
सो ये 4 लोसाई हैं, ये 4 लोकस हैं जो कि आपको याद करने हैं। फ्रॉम अ पॉइंट सर्कल, तो जब कहेगा फ्रॉम अ पॉइंट, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कल। जब कहेगा फ्रॉम 2 पॉइंट्स, जब कहेगा फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब कहेगा डिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, जब फ्रॉम अ लाइन कहेगा तो हम ड्रॉ करेंगे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। जब कहेगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लाइंस, सो जब फ्रॉम 2 लाइंस कहेगा तो हम ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर। सो ये 4 इंफॉर्मेशन याद रखनी है। फ्रॉम अ पॉइंट मीन सर्कल ड्रॉ करना है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स मीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, फ्रॉम अ लाइन मीन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, फ्रॉम 2 लाइंस मीन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, अब मुझे बताइए, अगर आपको कहा जाए ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, क्या ड्रॉ करेंगे? 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, क्या ड्रॉ करेंगे? अगर हो ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, सो फ्रॉम ए मीन फ्रॉम अ पॉइंट, ये फ्रॉम अ पॉइंट है, एक पॉइंट है ए। तो फ्रॉम अ पॉइंट हम जब ड्रॉ करेंगे तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उस सर्कल का रेडियस कितना रखना है हमने? 3 सेंटीमीटर। अगर उसने कहा ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, equidistant from A and B mean equal distance from 2 points. So from 2 points E और B से equal distance रखना है, तो आप A B का perpendicular बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। और अगर वो कहेगा अगर वो कहता है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस कर सकते, देखिए वहां ए एंड बी था, ए एंड बी वर 2 पॉइंट्स, ए एंड बी वर 2 पॉइंट्स, और ये जो ए बी है ये एक लाइन है। सो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लाइन अगर आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है, तो ये एक लाइन है, एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस, तो अब आपको ड्रॉ करना है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। और अगर उसने कहा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, so equidistant from A, B and B, C. So equidistant from 2 lines है A, B और B, C. So equidistant from 2 lines जब कहेगा, so equidistance from 2 lines में हमने क्या ड्रॉ करना होगा? एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर किस पॉइंट पे ड्रॉ होगा? ए पे, बी पे या सी पे? किस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है? एंगल ए का, एंगल बी का या एंगल सी का? हम ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों में कॉमन पॉइंट है, बी और बी।
हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बी का। सो एंगल बाइसेक्टर बी पे ड्रॉ होगा। ठीक हो गया। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और अब आप एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कभी सर्कल ड्रॉ करेंगे, कभी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये हम ड्रॉ करते रहेंगे। जी, उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ओके जी, इस क्वेश्चन को देखिए। द डायग्राम शोज द लाइंस ए बी एंड बी सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ए बी और बी सी शो हो रही हैं। द पॉइंट डी इज 11 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। The point D is 11 centimeter from A and 9 centimeter from C. On the diagram, construct the quadrilateral ABCD. जी बताइए, ए बी सी बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट डी हमने बनाना है और ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। और वो कैसे बनेगी? कहता है पॉइंट डी जो है वो ए से 11 सेंटीमीटर है और सी से 9 सेंटीमीटर है। सो आप क्या करेंगे? आपको एंगल्स वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, आप कंपस ओपन करेंगे। कंपस 11 सेंटीमीटर फ्रॉम ए है और 9 सेंटीमीटर फ्रॉम सी है। तो आप क्या करें, अपना कंपस ओपन करेंगे और कंपस पहले आप ओपन करें सपोज 9 सेंटीमीटर। अगर आप कंपस ओपन करते हैं 9 सेंटीमीटर, सो 9 सेंटीमीटर कंपस आपने स्केल के ऊपर रख के ओपन कर लिया। अब आपने कंपस का सेंटर रखना है सी, ये नीडल उसकी निब यहाँ पे रखनी है। और वो जो 9 सेंटीमीटर कंपस ओपन किया वो आपने 9 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर देनी है, वो कुछ ऐसे आर्क आ जाएगी 9 सेंटीमीटर की फ्रॉम सी। अब क्या करना है, 11 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब आपने कंपस ओपन करना है 11 सेंटीमीटर और अब आपने कंपस का सेंटर रखना है ए, और वहां से 11 सेंटीमीटर आपकी आर्क, आपकी कुछ ऐसी आर्क बन जाएगी 11 सेंटीमीटर। ये मुझे एक्यूरेट नहीं पता, मैं अंदाजे से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये 11 सेंटीमीटर की अगर आ गई तो ये दोनों पॉइंट जहां पे मीट कर रहे हैं, सो ये आपका पॉइंट फिर होगा डी। सो उस पॉइंट को आप डी को ज्वाइन कर लें विद ए एंड विद सी। सो आपके पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बन जाएगी। जी क्लियर है। अब देखिए आगे फर्दर क्या कहता है। नाउ बी पार्ट इज, on the diagram construct the locus of points inside quadrilateral। इनसाइड क्वाड्रिलेटरल मीन आपने लोकस को एक्सटेंड नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के अंदर रखना है। दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। जी जोया बताइए, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी हमने कौन सा लोकस ड्रॉ करना है?
Perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है बी सी का, और फिर है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ये कौन सा ड्रॉ करना है? Parallel. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, टू लाइन से इक्वल डिस्टेंस। और टू लाइन से जब इक्वल डिस्टेंस रखना हो तो हमने क्या ड्रॉ करना होता है? एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर किसका बनाएंगे? बी का, ये दोनों में पॉइंट बी कॉमन है। तो मैं डायग्राम की तरफ जाता हूं। सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी करना है, और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। सपोज यहां पे था कहीं डी, मुझे एक्यूरेटली नहीं पता, सपोज ये था डी। ठीक हो गया। सो सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। सो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी आप क्या करेंगे? ये है बी और ये है सी। आपका कंपास ओपन होगा हाफ से ज्यादा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कंपास ओपन होगा हाफ से ज्यादा। सो पहले आप बी सी के हाफ से ज्यादा, पहले आप बी पे सेंटर रखेंगे, एक आर्क इस तरफ और एक आर्क इस तरफ। फिर सी पे आप रखेंगे एक आर्क उस तरफ और एक आर्क इस तरफ। मीन आपके पास कुछ आर्क्स, एक इस तरफ आएगी, एक इधर आएगी, ऐसे। इसी तरह इधर से भी और इधर से भी आर्क्स आ जाएंगी। अब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो होना ये चाहिए कि आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दें और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। लेकिन 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 क्या? लेकिन हमने उसे कहा था कि विद इन द क्वाड्रिलेटरल रहना है, हमने क्वाड्रिलेटरल से बाहर नहीं जाना। सो आप स्केल जरूर यूज करें, लेकिन ये जो आप लाइन बनाएंगे, ये जो स्केल आप पूरा इस पॉइंट के ऊपर, मीन स्केल आप ऐसे एडजस्ट करें कि वो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर नीचे जो आ रहा है इसके ऊपर मैच करें, स्केल रख लें। लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपने वो फुल नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ उतना ड्रॉ करना है कि जो कि इसके अंदर आए। ये है परपेंडिकुलर बाय। आप वैसे देखें तो ये आगे एक्सटेंड होगा, अगर आगे एक्सटेंड कर दिया आपने कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आपने क्वेश्चन की कंडीशन उसने ये कही थी कि वो विद इन द क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, तो आप बेहतर है कि आप आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल को रेज कर दें। लेकिन वो आर्क्स जो बनाई हुई है यहाँ पे, ये जो आर्क्स आपकी बनी हुई हैं, जो नीचे आपकी बनी होंगी, वो आपने रेज नहीं करनी, वो आर्क्स आपकी उसी तरह बनी रहनी चाहिए जो नीचे बनी हुई है आपकी आर्क्स। ठीक हो गया। ये हो गया इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, मीन आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, सो टू लाइन से डिस्टेंस इक्वल का मतलब एंगल बाइसेक्टर बनाना है। अब एंगल बाइसेक्टर किस पॉइंट एंगल का बनाना है? ए का, बी का या सी का? दोनों में जो पॉइंट बी कॉमन है, तो इसका मतलब बी पे एंगल बाइसेक्टर बनना चाहिए। सो बी मीन इधर। सो एंगल बाइसेक्टर कहीं तकरीबन यहाँ पे बनेगा ऐसा। उसके लिए क्या मेथड बताया था मैंने कि बी पे पहले कंपास रखें, एक छोटा सा आर्क ड्रॉ कर लें ऐसा कंपास के थ्रू। जब वो आर्क आप ड्रॉ कर लें तो उस आर्क को ड्रॉ करने से आपको टू पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इन टू पॉइंट्स को यूज करें और आपके पास इक्वल रेडियस इन टू पॉइंट से यहां पे कहीं पे आर्क्स लगा लें आप, इन टू पॉइंट्स को यूज करते हुए। मीन इन टू पॉइंट्स को पहले एक को सेंटर रखें, इधर एक आर्क आ जाएगी, फिर दूसरे को रखें, इधर एक आर्क आ जाएगी। सो मैं इतना कोई एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर रहा, तो अब आप उस बी पॉइंट को जहां पे दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं उसके साथ ज्वाइन करवा दें ग्रीन कलर में। सो ये यहां इतना सा ड्रॉ करके छोड़ नहीं देना। एंगल बाइसेक्टर तो बन गए, लेकिन उसने कहा था विद इन द क्वाड्रिलेटरल, तो विद इन द क्वाड्रिलेटरल वो कंप्लीट बनाए जितना क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहा है ये। सो ये ग्रीन कलर में जो आ रहा है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर।
ठीक हो गया। अब कहता है कि दीज टू लोसाई मीट एट द पॉइंट पी, मीन ये दोनों लोकस, मीन वो जो रेड कलर वाला बना हुआ है लोकस, ये रेड कलर वाला लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो ग्रीन कलर वाला लोकस है एंगल बाइसेक्टर, दीज टू लोसाई मीट एट द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पे मीट करते हैं, जिसको आप पॉइंट पी कहते हैं। लेबल द पॉइंट पी हो गया ऑन द डायग्राम एंड मेजर डीपी। मेजर डीपी, मेजर डीपी का मतलब ये कि आपने स्केल से अपने स्केल से पी से डी ये जो लेंथ है ये स्केल से मेजर कर लेनी है। और वो मेजर करके वो 3 सेंटीमीटर है, 3.2 सेंटीमीटर है, 3.4 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर, जितनी भी लेंथ आती है वो आपने मेजर कर लेनी है। ठीक हो गया। ये मैं लास्ट पार्ट तो हो गया आपका। मैं इसको सी पार्ट की बजाय मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मैं कर रहा हूँ। आप नॉर्मली जो पेपर में कुछ और डिफरेंट जो क्वेश्चन आता है वो आप देखिए। अगर अब आपके पास क्वेश्चन हो, ऑन योर डायग्राम लेबल द पॉइंट पी on your diagram inside the quadrilateral ABCD, label the point P which is equidistant from B and C and also equidistant from AB and BC। तो वो कौन सा पॉइंट है जो B और C से भी इक्वल डिस्टेंस पे है? मीन जो B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है वो कौन सा, वो इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, इस लाइन के ऊपर मीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो B और C से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और फिर मैं अगर साथ ये कहूं कि वो पॉइंट भी बताएं जो कि लाइन ए बी और लाइन बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। और आपको पता है लाइन ए बी और लाइन बी सी से जो इक्वल डिस्टेंस पे है, वो इस लाइन के ऊपर, ग्रीन कलर वाली लाइन के ऊपर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हैं। और अगर आपको कहा जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन आपको अगर कहा जाए कि वो पॉइंट लेबल करें जो बी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो और लाइन ए बी और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो दोनों लोसाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? मीन ये पॉइंट होगा, आप उस वक्त इस पॉइंट को पी लेबल कर देंगे। अक्सर आपके पास पेपर में शेडिंग भी आती है, शेड करना होता है रीजन। अब अगर आपको कहा जाए इसको डायग्राम में विद इन द क्वाड्रिलेटरल शेड करें वो रीजन विच इज क्लोजर टू बी देन सी, तो आप कौन सा रीजन शेड करेंगे? क्लोजर टू बी देन सी। सो बेसिकली बी एंड सी का आपने का लोकस क्या ड्रॉ किया था? बी एंड सी का वो आपने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये था। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात ये थी कि बी और सी से ये इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस पे था। अब अगर आपको वो रीजन शेड करें जो बी के क्लोज है, तो आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लेफ्ट साइड पे ये सारा रीजन शेड कर देंगे। सो ये सारा रीजन वो होगा जो कि बी के क्लोज होगा एज कंपेयर टू सी। क्लोजर टू बी देन सी का मतलब कि बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और बी वाली साइड पे आपने शेड कर दिया। और अब अगर आप कहा जाए साथ एक और कंडीशन लगाई जाए, क्लोजर टू बी सी देन ए बी, क्लोजर टू बी सी देन ए बी। सो बी सी देन ए बी मीन ए बी और बी सी का आपका जो लोकस था वो क्या था? दैट वाज एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो बी सी और ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है बी सी और ए बी से। लेकिन अगर आपको एक ऐसा रीजन शेड करें जो कि बी सी के क्लोज हो एज कंपेयर टू ए बी, ये जो पॉइंट है ना ये ए बी के क्लोज है, और ये वाला जो पॉइंट है ये बी सी के ज्यादा क्लोज है। सो सिर्फ मैं इस कंडीशन को भी देख रहा हूँ।
क्लोजर टू बी सी अगर शेड करना हो तो बी सी के क्लोज जो रीजन है वो अगर शेड करें तो आप इस तरफ शेड कर देंगे। सो ये वो रीजन है विच इज क्लोजर टू बी सी देन ए बी। और अब आपको करना है इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखें, इसको भी और इसको भी। अगर वो कहे कि एक ऐसा रीजन शेड करें जो कि क्लोजर टू बी देन सी हो, मीन क्लोजर टू बी देन सी का मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस तरफ, क्लोजर टू बी देन ए सी। और क्लोजर टू बी सी देन ए बी, तो इस लाइन के इस तरफ। तो ऐसा कौन सा रीजन है? तो वो कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लेफ्ट पे रहना है और एंगल बाइसेक्टर के राइट पे रहना है। सो ऐसा रीजन ये वाला बन रहा है। सो आप ये रीजन शेड कर देंगे। सो ये एक ऐसा रीजन है विच इज क्लोजर टू बी देन सी, मीन बी के क्लोज साइड पे है, लेफ्ट साइड ऑफ बी है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लेफ्ट पे है, क्लोजर टू बी, ये बी के क्लोज है। और क्लोजर टू बी सी देन ए बी, मीन एंगल बाइसेक्टर के राइट साइड पे, बी सी वाली साइड पे। और अगर आपको ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ना देता, डायरेक्ट ये देता, ये डायरेक्ट आपको देता, तो क्लोजर टू बी देन सी आप समझ जाते हैं कि बी एंड सी का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्लोजर टू बी सी देन ए बी मीन एंगल बाइसेक्टर बनाना है। और उसके बाद एंड पे आपको शेडिंग करनी है। सो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपका टॉपिक का। मीन इंट्रोडक्शन मीन काफी हद तक ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। सो बाकी आपको इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सो अब आप, आपके पास जो टॉपिकल वगैरह हैं या कोई भी जो ईयरली कर रहे हैं उनमें से अब आप लोकस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आप लोकस के प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक? सो इंपॉर्टेंट बातें वो 4 हैं, याद रखनी है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट के लिए सर्कल ड्रॉ करना है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फ्रॉम अ लाइन के लिए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, फ्रॉम 2 लाइंस के लिए एंगल बाइसेक्टर। सो अब इनकी फर्दर आप प्रैक्टिस कीजिए और जो प्रॉब्लम्स होंगे हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।